शीर्षक चालू बंदर और पारो की रहस्यमयी कहानी। शांतिनगर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव। यहाँ के लोग सादगी और प्यार से भरा जीवन जीते थे, लेकिन एक दिन इस गांव की शांति टूट गई। पिछले कुछ महीनों से एक चालू बंदर गांव में आतंक मचा रहा था। वह किसी के घर से खाना चुरा लेता तो कभी दुकान से फल उठा लेता। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते, पर वह हर बार चकमा देकर भाग निकलता। गांव के बच्चे उसे देखकर डरते थे और बूढ़े कहते, यह कोई साधारण बंदर नहीं, बहुत चालाक है। इसी बीच गांव में खुशियों का माहौल था, क्योंकि सरपंच के बेटे रमेश की शादी पारो से होने वाली थी। रमेश मेहनती और समझदार युवक था, और पारो एक गरीब घर की मासूम सुंदर लड़की, जिसकी मुस्कान सबके दिल में बस गई थी। शादी के दिन पूरा गांव झूम उठा। ढोलनगाड़े बज रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में फैली थी। रमेश और पारो ने साथ फेरे लिए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई, और सबने कहा, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। लेकिन रात होते ही किस्मत ने करवट ली। सुहागरात का समय था, कमरा फूलों से सजा, दीपक की रोशनी में प्यार का माहौल। तभी दरवाजा जोर से खुला और सामने वही चालू बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह कोई डरावना इरादा लेकर आया हो। रमेश ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर बंदर ने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में रमेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। पारो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर बंदर ने उसकी भी इज्जत लूट ली। रात का सन्नाटा, पारो की चीखें और फिर गहरा अंधेरा। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो सबके होश उड़ गए। रमेश की लाश देखकर सरपंच का दिल फट गया। लोगों में गुस्सा था, उन्होंने कसम खाई कि आज उस बंदर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक चाल चली गई। एक कमरे में केले, पैसे और खाना रख दिया गया ताकि बंदर फंस जाए। रात को बंदर आया और जैसे ही उसने चोरी शुरू की, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सरपंच ने आदेश दिया, इस दुष्ट को गांव के बीच में मार दो। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, लेकिन तभी पारो वहां पहुंची। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसने कहा, सरपंच जी, इसे मत मारिए, यह अब मेरा पति है और इसके बच्चे की मां मैं बनने वाली हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों ने कहा, पारो पागल हो गई है। सरपंच चिल्लाया, पारो होश में आओ, ये कोई इंसान नहीं, एक बंदर है। लेकिन पारो ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने जाल काट दिया, बंदर को आजाद किया और दोनों जंगल की तरफ भाग गए। गांव वाले उनके पीछे दौड़े, मगर वो दोनों अंधेरे में गुम हो गए। कहा जाता है, आज भी जब रात गहरी होती है और पहाड़ों में हवा सरसराती है, तो कहीं से बंदर की आवाज के साथ एक औरत की हंसी सुनाई देती है। जैसे पारो आज भी उसी बंदर के साथ कहीं जंगल में जिंदा हो, और शांति नगर के लोग आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं।